हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कमाल का आइडिया बताने वाला हूँ और इसको आप हर जगह कर सकते हो। हर जगह रिलेशन को बचाने में कर सकते हो। इसे आप अपने पास रखना, चाहे कहीं भी आप काम करते हो, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका बेनिफिट डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो वो आइडिया है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और बकवास लगे आइडिया और कुछ भी हो तो आप कमेंट में जो भी आए वो लिख देना। आपके पास थोड़ा सा भी इन्वेस्टिस लेवल है ना, तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे। किस गहराई में जाके कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो या कोई भी हो, सबसे पहले रिश्ते पुराने क्यों पड़ते हैं, राइट? मतलब कि आपको कोई छोड़कर जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये समझने की सबको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन समझता कोई नहीं है। जैसे मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड वो आपको छोड़कर जा रही है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रोने धोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, उसको मनाने में लगते हैं। उसके बिना नहीं जिया जा रहा है ऐसा लगता है। ऐसा हम होता नहीं, ऐसा हम करते हैं। लेकिन इसमें समझने की जो ज़रूरत है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस मोमेंट में आप क्या करोगे जिससे कि वो मोमेंट ना आए। चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे पति पत्नी का हो, अनमेरिड हो नहीं हो, दोनों में अप्लाई होता है। यहाँ पर ये बात आ रही है कि लोग छोड़कर क्यों जाते हैं। यह रिश्ता कोई क्यों तोड़ना चाहेगा। यह रिश्ता इसलिए तोड़ना चाहेगा कि वो रिश्ता पुराना लगने लगता है। ठीक है, रिश्ते पुराने लगते हैं तो लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। छुटकारा ना पाना चाहे मजबूरी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें मज़ा नहीं रहता। वही लोग कहते हैं ज़िंदगी कट रही है। उतनी काटने के लिए नहीं, जीने के लिए मिली है। रिश्ते पुराने पड़ने पर, जैसे कि मान लो शादी के बाद जो है, आपको शुरू शुरू में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो एक दूसरे के रिलेशनशिप में आते हैं, लड़का लड़की, उनमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है, बहुत बड़ी जान होती है एक दूसरे को समझने की। गिफ्ट वगैरह देते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, साथ जीने की मरने की कसम खाते हैं, बहुत ही काम, बहुत ही सब कुछ। जैसे समय बीतता जाता है फिर उसके बाद क्या होता है, वो होने लगती है कि तकरार होने लगती है। यही जो पहले पहले अच्छी लगती थी अब वो बुरी लग रही है, क्योंकि वो धीरे धीरे रिश्ता पुराना पड़ रहा है। अब यहाँ पर ऐसे शादीशुदा लाइफ में भी होता है। मिडिल्स कपल में बहुत ज़्यादा फ्रीम होता है। उन्हें भी लगता है, जो कि होता नहीं, प्रेम तो स्टेबल होता है ना, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में अट्रैक्शन होता है, तो काफ़ी काफ़ी सही में जगह होता है। जैसे ही रिलेशनशिप कमज़ोर होते हैं तो उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं और उनमें तकरार होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में 100 होता है, तो वो 1% लोग, वही आपको भी करना है, वही समझना है आपको। अब यहाँ पे देखो, आप अपने रिलेशन को बचाने के लिए क्या कर सकते हो। आप अपने रिलेशनशिप में नयापन कैसे ला सकते हो। जैसे आप रिलेशनशिप में हो, अनमेरिड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, मेरे कहने का मतलब ये हमेशा नया करो। ये नहीं कि एक ही करे, दूसरा भी करे। आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप नया करो। जैसे मान लो कभी आपने अपनी गर्लफ्रेंड को कभी तो प्रपोज किया है, गुलाब का फूल देते हो ना, फिल्मों में देखा है, घुटने के बल टिकते। प्रपोज करो, आई लव यू बोलो, नया करो, चुटकुले मारो, जोक्स सुनाओ, एने जोक्स मारो। नएपन का यही तरीका है। कभी उब गए तो शायरी वगैरह मारो, उसके बाद कुछ भी नया करो। मेरे कहने का मतलब है आप अपने आप नया करो। गर्लफ्रेंड लड़के बना लेते हैं तो वो पता है सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, वो अपने से ज़्यादा लड़की के ऊपर ध्यान देते हैं। ध्यान दो उसके ऊपर, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ध्यान मत दो,
उससे ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दो। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके पीछे ही लगी रहेगी। आप उस पर ध्यान दोगे और अपने आप को गिराते जाओगे, फिर उसकी नज़र में आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। आपको करना ये अपने आप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। अपने आप में नया कर सकते हो या कटिंग चेंज करा सकते हो। ये जो चल रही उसको चेंज करा लो, नए कपड़े पहन सकते हो। अब ये नहीं है कि पूरा का पूरा सेटमेंट आपके पास हो। कोई शर्ट लेके आया तो उसको पहन लो। इस कुछ ना कुछ इस तरीके से आपके अंदर नयापन होना चाहिए। देखिए उसकी नज़र तक सेकंड तक टिक जाए, यानी नयापन आप में है। दोस्तों अब एक बात ये है कि इस कोई सच्चे दिल से चाहेगा ना, किसी भी पोजीशन में रहो वो लाइक करेगा, छोड़कर नहीं जाएगा। भाई जो मेरी रियलिटी है ना उसको समझो। देखो दिमाग किस तरीके से काम करता है। दिमाग का विवेक जो है ना, दिल को एक तरीके से डायरेक्शन देता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दिल की पावर ज़्यादा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि बाकी में हमारा इंटरनेशनल काम किस तरीके से करता है। मजबूत इस समय में क्यों फील ना करो। आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको सिर्फ नया अपने रिलेशनशिप में लाना है। घुमा फिरा के ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। आपके रिलेशनशिप में नयापन है तो कोई आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। वो आपके साथ रहेगी अगर उसमें इंटरेस्ट होगा तो। अगर आप उस इंटरेस्ट नहीं है तो आपके साथ वो क्यों रहेगी। और आपको फ्रीडम दे दी, बाबा आप हट जाओगे वहाँ से। मजबूरी में कोई रहने का मतलब होता नहीं है। मजबूरी में प्यार नहीं होता है। वन में ही वो ताकत है जो आपके रिलेशनशिप को बचा सकता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि जिंदा होता है वो टूट जाते हैं रिश्ते। टूटते नहीं हैं, वो टूटने से भी बदतर हो जाते हैं। उस रिलेशनशिप का क्या करोगे जो मजबूरी में घसीटते जा रहे हो, उसको काट रहे हो। खुल के जीना, बस वही प्यार है। ऐसे कहो वो प्यार है। तो आप रिलेशनशिप में इस तरह से नयापन लाओ जो रिलेशनशिप में बिंदास हमेशा सिक्योर है। ये मैं गारंटी देता हूँ, लिख के दे दूंगा। ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताई है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये आइडियाज़ आपको समझ में आ गए होंगे। नया नहीं पुराना सही, लेकिन कुछ क्लियरिटी आ जाती है। आपको कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। गुड बाय।